मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। अब देखो, अपन जो चीज़ कर रहे हैं उसके अंतर्गत एक ही मिनट के अंतर्गत आपको बता देता हूं। 5 अक्टूबर जो 5th टेस्ट है वो अपने 12 अक्टूबर 2022 को रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, समय साइंस 7 बजे से 9:30 बजे तक। यदि अभी भी कोई टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ा है और आज ही वीडियो देख रहा है तो वो टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े और उसके लिए हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देख ले, उससे उसे पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। जो राजस्थान की नगर पालिका अधिनियम 2009 है, ये अपन ने पढ़ लिया था और अब अध्याय 7 पढ़ रहे हैं जो नगर पालिका के राजस्व से संबंधित धाराएं हैं। और उसके अंतर्गत धाराएं अब 1 से 101 से लेकर के 120 तक इस बार इसके अंतर्गत अपन ने टारगेट लिया है। चलो लेट्स स्टार्ट। ये अपने महत्वपूर्ण योजनाएं रहेगी, ये सारा टेलीग्राम चैनल पर आपको दे रखा है, तो प्लीज़ आप नोट कर लें और अच्छे से पूरी मेहनत के साथ में पढ़ें। आज का जो आपका मोटिवेशन कोट है वो जो स्टीव जॉब्स है उनका लिया गया है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये 2 वर्ड अपने स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी है, जो मोबाइल वगैरह या जो लैपटॉप वगैरह आते हैं उनके सीईओ और जो फाउंडर थे, ठीक ना। तो इन्होंने कहा कि स्टे हंग्री और स्टे फुलिश, इसको आपको ध्यान रखना है। स्टे हंग्री का मतलब यह है भूखे रहो और स्टे फुलिश मूर्ख बने रहो। यहाँ पर देखो, इसको अर्थ के अंतर्गत एक ही मिनट में आपको समझाते हैं। स्टे हंग्री मतलब आपको कुछ पाने की भूख हो, आपको कुछ पाने की क्या होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। कुछ नया करने की अपने अंतर्गत डेली परिवर्तन लाने का चीज कीजिए, ठीक नहीं। डेली नए टारगेट कीजिए और उस टारगेटों को पाने की अचीव कीजिए। आप लोगों को देखो, मैं कहता हूं कि ओरिजिनल एक्ट पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आप ऑफिसर बनने जा रहे हो यार। ऑफिसर बनने के लिए देखो, आपको ओरिजिनल चीज तो आपको पढ़नी पड़ेगी, उसी को समराइज करके करना पड़ेगा। पका पकाया माल आपके किसी भी प्रकार से कभी भी काम नहीं आता है। तो कुछ पाने की, कुछ करने की और कुछ नया करने की ये भूख है। कुछ आप डेली नया करो, वही आपकी भूख होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कहता है स्टे फुलिश। स्टे फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ बने रहो या मूर्ख बने रहो। मूर्ख बने रहो मतलब कि जब आपको कोई चीज, नई चीज सीखनी है, तब यदि आप ये समझने लग गए कि मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया, तब आप नया नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या है, स्टे फुलिश, मूर्ख बने हुए रहना पड़ेगा। नई चीजें सीखने की जरूरत है। नई चीजें सीखने के लिए क्या है, आपको अज्ञानी बनना पड़ेगा। अज्ञानी बनोगे तभी आपको नया चीज एडॉप्ट कर सकते हो। आप बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं रहना है। लकीर का फकीर क्या समझता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैं जैसे चल रहा हूं वो ठीक है, मेरा रास्ता सही चल रहा है। तो आपको बिल्कुल मूर्ख बने हुए नई नई चीजों के अंतर्गत इनोवेशन करना है और जिद करो और दुनिया बदलो। यही इसके अंतर्गत आज का मुख्य मोटिवेशन आपको रखा गया है। ये आपको एक नए ऊर्जा का संचार देता है, इसलिए ये चीजें रखी जाती है। नेक्स्ट चलो, अब देखो नया जो टॉपिक अपन ने शुरू किया है, इसमें जो जहाँ समस्या आती है वो इंग्लिश के वर्ड भी ले रखे हैं। जो कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको भी दिक्कत नहीं आए। तो इसके अंतर्गत देखो, जो लिया अपन ने नगर पालिका का राजस्व है। अब नगर पालिका का राजस्व है, ये किस अध्याय के अंतर्गत है, अध्याय 7 के अंतर्गत है। अब बात आती है इसकी धारा कहां से कहां तक है। ये देखो सबसे अच्छी चीज है, ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये 101 से लेकर के 140 तक आया हुआ है। 101 से लेकर के 140 तक आ गया है, नगर पालिका का राजस्व दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसके अलावा नेक्स्ट चीज आप देखिए, हाँ, इसके अंतर्गत जो धारा 101 दी हुई है, नगर पालिका का आंतरिक राजस्व से संबंधित है। धारा 101 क्या कहती है, नगर पालिका का आंतरिक राजस्व है, इंटरनल रेवेन्यू ऑफ म्युनिसिपैलिटी। किस प्रकार से अलग अलग उनके जो राजस्व के जो टैक्स वसूलने के, इनको आंतरिक राजस्व कहा जाता है। क्या चीज होती है आंतरिक राजस्व? जो इंटरनली जो नगर पालिका उसके क्षेत्र के अंतर्गत उद्गृहित किए जाते हैं, जो इकट्ठे किए जाते हैं, जो वसूल किए जाते हैं। नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित स्रोतों से उसकी प्राप्तियां सम्मिलित होगी। कौन कौन से जो आंतरिक राजस्व के अंतर्गत आते हैं? तो नगर पालिका द्वारा उद्गृहित कर, जो लेविड कर है, उद्गृहित कर का यहां सीधा सा अर्थ यही है कि जो उगाए जाते हैं,
जो वह इकट्ठे करती है, जो वह वसूल करती है, जो वह वसूल करती है, वो सारे के सारे कर आंतरिक राजस्व आएंगे। और कौन से आएंगे? यहाँ पर नागरिक सेवाओं की व्यवस्था, जो नागरिकों के लिए जो सेवाओं की जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए नगर पालिकाओं द्वारा उद्गृहित उपभोक्ता प्रभार, जो उपभोक्ताओं उपयोगिता प्रभार, यूजर जो यूज आप कर रहे हो कोई चीज, यूजर चार्जेज, उस पर भी किसी प्रकार के जो चार्ज लगाए जाते हैं, जो प्रभार लगाए जाते हैं नागरिक सेवाओं की व्यवस्थाओं के लिए, ये भी नगर पालिका का आंतरिक राजस्व है। और कौन से? विनियामक तथा अन्य कानूनी कर्तव्यों, या विनियामक का है रेगुलेटरी एंड अदर स्टैट्यूटरी कर्तव्यों के अनुपालन में उद्धृत फीसें और जुर्माने, तो ये भी चीज इसके अंतर्गत आती है। देखो, विनियमन का मतलब सीधी सी बात है कि नगर पालिका इसके अंतर्गत बहुत सारे अपने अकॉर्डिंग, ये क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, ये स्वायत्त शासी विभाग है। तो स्वायत्त शासी विभाग के तहत क्या है? ये अपने यहाँ पर नियम वगैरह स्वयं भी बना सकती है, या अन्य कानूनी जो स्टैट्यूटरी है, या जो संविधान के अंतर्गत दिए हुए, या इनको संवैधानिक। देखो, नगर पालिका खुद के नियम तो बनाएगी, पर ऐसा नहीं है कि जो संविधान का उल्लंघन करके नहीं बनाएगी। जो विनियामक, उसको काम को करने के लिए जो कहते हैं ना, पूरा जो नियमन का काम करता है, मैनेजमेंट, जो भी पूरा उसका काम इसके अंतर्गत, जो रेगुलेशन किस प्रकार से कानून बनेंगे, कैसे कार्य होंगे, जो एक्ट बनाया गया है, ये सारा का सारा विनियामक है। और अन्य कानूनी यहाँ मतलब कि जो संविधान के अंतर्गत है, उनके अनुपालन के लिए, उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके लिए कुछ फीसें और जुर्माने भी लिए जाते हैं। तो ये मुख्यतः 101 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर दिया हुआ है 102, जो 102 अपने सेक्शंस है, धारा है, उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है? ऑब्लिगेटरी टैक्सेस, कुछ इस प्रकार के टैक्स जो बाध्यकारी है, जिनको राजस्थान सरकार इनको लेने के लिए क्या देती है? सख्ती दे देती है। इनको सरकार के द्वारा क्या है? सख्ती मिल जाती है कि ये तो आपको लेने बाध्यकारी कर टाइप है ना। तो ऐसी दर पर उपबंध के अधीन रहते हुए प्रत्येक नगर पालिका ऐसी दर पर ऐसी तारीख से, जिसके लिए राज्य सरकार, अब यह ध्यान रखना है, ये देने का मुख्य काम कौन कर रहा है? राज्य सरकार। मामले में राजपत्र में, अब ऐसी चीज तो पूछेंगे नहीं, राजपत्र में करे ऐसी रीति से इस अधिनियम के अधिगत की गई हो, तो राजपत्र के अंतर्गत भी वो नोटिफाइड होना चाहिए, और राज्य सरकार के इनकी आपको सख्ती दे दी गई है, अब आप ये उगा सकते हो। और राज्य सरकार द्वारा इसे निमित्त बनाए गए हो, और बनाते निमित्त कौन बना रहा है? इसको ऑथराइज कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है। और नियमों को उपबंधित कर दी जाए निम्नलिखित ऐसे उद्गृहित कर जो वसूले जा रहे हैं करें, यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, यदि राज्य सरकार इसके अंतर्गत अपेक्षा करती है, निमित्त बनाती है, कानून बनाने का काम करती है, तब वे वसूले जा सकते हैं। अब वसूले कैसे जा सकते हैं? इकाई क्षेत्र आधारित प्रणाली द्वारा या किसी अन्य प्रणाली द्वारा नगरपालिका सीमाओं के भीतर या भूमियों और भवनों पर, जो भी नगरपालिका सीमा के भीतर आ रही है, भूमि हो चाहे भवन हो। अब इसके अंतर्गत देखो, यहाँ पर भूमि या भवनों पर से यहाँ पर एक शब्द इसके अंतर्गत बाद में जोड़ा गया, जो अपने संविधान संशोधन के द्वारा, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए, जो उसमें इस क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है, चाहे वो किसी भी नाम के भीतर भूमि या भवन हो, किसी भी नाम से जानी जा रही है, कॉल्ड बाय व्हाट एवर नेम, किसी भी नाम से जानी जाती हो, उनसे भी क्या है? इस प्रकार से टैक्स वसूले जाएंगे। और कौन से? वर्ती व्यापार आजीविका नियोजन पर कर, यदि कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है जो नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत है, और उसकी कोई आजीविका नियोजन पर, जो उसकी आजीविका और नियोजन पर भी कर लगाया जा सकता है। तो ये इसके अंतर्गत मुख्यतः दिया है। अब देखो, यहाँ पर था नगरपालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित सड़कें, पुलों और घाटों पर पथ कर। अब इस चीज को क्या किया इन्होंने? डिलीट कर दिया है। ये भी अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट किया गया है। देखो, हाँ, डिलीट किया गया, भी उसको डिलीट कर देते हैं ना। नगर पालिका के ये इस प्रकार के स्वामित्व वाले या इसकी निधियों से निर्मित सड़कें, ये डिलीट हो चुका है ना, ये डिलीट हो चुका है। अब क्या है? अब ऐसी चीज को ध्यान रखना है। अब क्या दिया हुआ है? पुलों तथा घाटों पर पथकर, जो घाट है, जो अपने तालाब के आसपास जो एरिया है, उसको घाट कहा जाता है ना, उस पर पथकर जो टोल टैक्स लगता है, इन पर भी जो टोल टैक्स है ये भी लगाए जा सकते हैं। ये सब कौन से हैं? ऑब्लिगेटरी अपने टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ऐसे व्यवसाय उद्योग जो नगरपालिका सीमाओं के भीतर पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत हैं, कोई फैक्ट्री लगी हुई है नगरपालिका सीमा के भीतर और प्रदूषण कर रही है, तो उस पर भी टैक्स लग सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर या निजी भूमि या भवन पर अनुज्ञित संदर्शन या विज्ञापन पर परमिशेबल डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजमेंट, आपने बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे नगरपालिका के अंतर्गत, इन होर्डिंगों पे भी क्या है, टैक्स लगता है। इसके ठेके छूटते हैं और ठेके के बाद में ये इस प्रकार का काम होता है। नेक्स्ट देखिए, कोई अन्य कर जिसे भारत के संविधान के अंतर्गत अधिरूपित करने की राज्य सरकार की शक्ति है। इसका मतलब जो संविधान के अंतर्गत भी दिया है तो राज्य सरकार उस शक्ति को भी दे सकती है। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, परंतु देखते ही आपको ध्यान होना चाहिए क्या चीज दी हुई है। किसी नगरपालिका द्वारा उसके अनुरोध पर किए गए किसी अभिवेदन पर राज्य सरकार यदि उसका समाधान हो जाए तो ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि किसी नगरपालिका के लिए इस धारा में उल्लेखित करों में से किसी भी कर का उद्ग्रहण नहीं करने या उसका उद्ग्रहण बंद करने या उसकी दर को कम करने के लिए प्राप्त औचित्य है, तो ऐसा आदेश करने के कारण सहित राजपत्र में प्रकाशित विशेष आदेश द्वारा उस नगरपालिका, ये देखो राजपत्र में विशेष आदेश द्वारा किसी भी कर के उद्ग्रहण नहीं करने और उसके उद्ग्रहण को बंद करने, उसकी दर को कम करने के लिए अनुज्ञात कर सकती है। देखो अब यदि कोई नगरपालिका है, ये हो गई जैसे नगरपालिका, अब ये नगरपालिका कहती है कि ये भाई साहब फला टैक्स है जो हमारे इस क्षेत्र के अंतर्गत उचित नहीं है, इस क्षेत्र के अंतर्गत उचित नहीं है और इसका लोगों के अंतर्गत विरोध भी है या उसका कोई औचित्य नहीं, तो राज्य सरकार चाहे तो उसको बंद कर सकती है। जो टैक्स है उसकी दर को कम किया जा सकता है या उसको किसी के अंतर्गत थोड़ा सा परिवर्तन भी किया जा सकता है, तो बंद किया जा सकता है, नया बढ़ाया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब ये नगरपालिका और ये नगरपालिका है तो इसमें दरें हैं वो भी अलग अलग हो सकती है और समान भी हो सकती है, दोनों स्थितियां होती है ना। विभिन्न नगरपालिकाओं में परिवर्तनशील स्थानीय दशाओं की आवश्यकताओं, जो वहां की स्थानीय दशाओं की आवश्यकता है, जैसे कोई मेला है, बहुत ज्यादा मेले लग रहे हैं तो मेलों पे ज्यादा टैक्स लगेगा, दुकानों पर टैक्स लगेगा, तो उनको कम भी किया जा सकता है। तो अब क्या गया, विभिन्न दरों पर करों का उद्ग्रहण के लिए उपधारा 1 के अधीन निर्देश दिए जा सकेंगे और उन्हीं तर्कों तथा वैसे भी निर्देश जो राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित जो वसूले गए करों की दरों के विभिन्न नगरपालिकाओं समय समय पर एक समान या भिन्न भिन्न परिवर्तित कर सकती है। तो इसका मतलब कि अलग अलग नगरपालिकाओं के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस हैं वो हो सकते हैं, समय समय पर एक समान या भिन्न भिन्न रूप से भी परिवर्तित कर सकती है, इसलिए अलग अलग नगरपालिकाओं में अलग अलग टैक्सेस हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट देखिए, अन्य कर जो अधिरूपित किए जा सकेंगे। अभी तक तो अपन ने बात की है, सबसे पहले तो अपन ने बात की है कि उसके अंतर्गत जो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व क्या है। 100 के अंतर्गत तो अपन ने देख लिया उसका 100 क्या है, 101 के अंतर्गत देख लिया आंतरिक राजस्व क्या है, 102 के अंतर्गत देख लिया अपन ने उसके लिए कुछ बाध्यकारी कर है, और 103 कहता है कुछ अन्य कर जो अधिरूपित किए जा सकेंगे, अदर टैक्सेस में बी इम्पोज्ड, और भी टैक्सेस जो लगाए जा सकते हैं। और लगाए कैसे जाएंगे, राज्य सरकार के आदेश के द्वारा है ना, राज्य सरकार द्वारा इसे निमित्त सामान्य और विशेष आदेश। देखो वो तो थे जो आदेश किए थे वो तो गजट के अंतर्गत थे और गजट के अंतर्गत नोटिफाइड होने के बाद में थे। अब यहां क्या कह रहा है, सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन भी ऐसे नगरपालिकाओं के अंतर्गत संपूर्ण या किसी भाग में जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है सभी या इनमें से किसी भी कर का अधिरोपण उद्ग्रहण कर सकेगी। अधिरोपण मतलब उस पर लगा भी सकती है और उसको वसूल कर सकती है। ये अन्य कर है, ये जो किसी भी सामान्य आदेश या विशेष आदेश, यहां से भी देखो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसे कर अधिरोपित किए जा सकते हैं। 5 स्टार लगा लीजिए। अब कौन कौन से होंगे तो ये ध्यान रखने, यानों पर कर है, कोई वहां नगरपालिका के भीतर गाड़ी चला रहा है, नगरपालिका के भीतर लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर, ए टैक्सेस बोट्स मूव्ड विद इन द म्युनिसिपैलिटी, यदि इसके अंतर्गत कोई नौका है और इधर से उधर कोई सामान डालने का काम कर रही है या और भी है तो उस नौका पे भी क्या है, कर लगेगा। लंगर का मतलब यहाँ कुछ सामान को ढोया जा रहा है, तब इस स्थिति के अंतर्गत यान पर, रोशनी कर, सभाओं पर कर, तीर्थ यात्रियों पर्यटकों पर कर, होर्डिंग लगाए जाते हैं या भूमि भवन पर कर, अग्नि कर, गैर आवासीय भवन की पार्किंग स्थान की न्यूनता, यदि कोई आवास बनाया है, बहुत बड़ी आपने बिल्डिंग बना दी है, अब उसकी पार्किंग नहीं है, अब पार्किंग के लिए वो कहीं जगह जो नगरपालिका की यूज कर रहे हैं तो उस पर भी किस प्रकार का टैक्स लगाया जा सकता है ना, यदि जगह न्यूनतम हो तो लगाया जा सकता है। 5 स्टार क्वेश्चन बना लीजिए इसको। देखो नेक्स्ट है,
स्टाम्प शुल्क पर, स्टाम्प शुल्क के आधे प्रतिशत से अधिक दर पर अधिभार। अब ये आधे दर ये चेंज हो चुका है, ये क्या हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जो अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या कर दिया इन्होंने, आधे प्रतिशत की जगह अब अपन ने इसको कर दिया 10% से अधिक नहीं हो। स्टाम्प शुल्क पर कितना प्रतिशत मैक्सिमम हो सकता है, कम तो किया जा सकता है, आधा प्रतिशत हो सकता है, पर मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये पहले मैक्सिमम आधा प्रतिशत था, अब इसको क्या कर दिया है 10% कर दिया है। यहां से इसको 7 स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये चीज चेंज हुई है। तो ये आपको अपने साथ में जहां पे भी पढ़ रहे हो, जिस बुक से भी पढ़ रहे हो, वहां पर आपको इसमें स्टार मेथड से देख लेना है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी अन्य कर जो अधिरूपित करने की शक्ति राज्य सरकार के संविधान के अधीन दी हुई है। अब इसके अलावा अपन को ये ध्यान रखना है, ये जो राज्य सरकार को भी कैसे मिली हुई है, जो संविधान के अधीन है, वो इस प्रकार के अधीन कर सकता है। अब बात आती है इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे कर को अधिरोपण या उद्ग्रहण की प्राधिकृत नहीं करेगी, मतलब ऑथराइज्ड और टू बी डिम्ड नहीं करेगी, प्राधिकृत नहीं करेगी उद्ग्रहण के लिए, या प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी, जिसको राज्य में अधिरोपित या उद्ग्रहित करने के लिए राज्य सरकार को संविधान के अधीन शक्ति नहीं है। ऐसा कर नहीं लगा सकती है, ऐसा कर राज्य सरकार भी नहीं लगा सकती है। जो जैसे ये नगर पालिका है, तो राज्य सरकार भी इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है जो संविधान में नहीं है। इसका मतलब जो संविधान के अनुसार उसको काम करना पड़ेगा, एक ही शब्द के अंतर्गत कहें तो संविधान के अनुसार उसको कर लगाने की शक्ति है। नेक्स्ट देखो, हाँ, उद्ग्रहण तथा सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, करों के उद्ग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण इस अधिनियम के तद्दीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के अधीन होंगे, मतलब जो भी नियम इसके एक्ट के बने हुए उसके अकॉर्डिंग होंगे। अब बात आती है, देखो नेक्स्ट, उपभोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति। उपभोक्ता, उपयोक्ता पावर, उपयोक्ता मतलब जो उपयोग में ले रहा है ना, कंज्यूमर नहीं है, सॉरी, यूजर जो चार्जेज कर रहा है। पावर टू लेवी यूजर, लेवी जो लगाने की शक्ति होगी जो यूजर चार्ज कर रहा है। कैसे भाई, आपकी जल निकासी, मल वैन की व्यवस्था हो रही है, जो सैनिटरी सिस्टम चल रहा है, जो नालियों के अंतर्गत चल रही है वो है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है। विभिन्न कालावधियों में विभिन्न यानों की पार्किंग है, अलग अलग जैसे पार्किंग सिस्टम बना दिया है, अलग अलग समय के लिए, 2 दिन के लिए होगा तो अलग, 3 दिन के लिए होगा तो अलग, इस प्रकार के कालावधि पार्किंग लगाई जाती है। किसी भी प्रकार के कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो सार्वजनिक मार्गों पर सामग्रियों के मलबे और ढेर कोई पड़ा है, या आप कोई मकान बना रहे हो और यहाँ पर ये सार्वजनिक मार्ग है, वहाँ पर आपने ढेर रख दिया है, तो इस पर भी किसी प्रकार का उद्ग्रहित कर किया जा सकता है। कोई अन्य नागरिक सेवा है तब भी किया जा सकता है, इसको आप ध्यान रखना है ना, मकानों वाला, कि ऐसी रीति से ऐसी दरों पर समय समय पर उसके द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन की अवधारित किए जाए, उपयोक्ता प्रभार उद्ग्रहित कर सकेगी, मतलब वसूल सकेगी। परंतु राज्य सरकार नगर पालिकाओं को यथोक्ति में से किसी भी उपभोक्ता प्रभार के उद्ग्रहण के निर्देश दे सकती है जिसे नगर पालिका ने उद्ग्रहित नहीं किया या स्थगित कर दिया। यदि किसी कर को देखो नगर पालिका ने समाप्त भी कर दिया तो राज्य सरकार के निर्देश के अकॉर्डिंग इसको काम करना पड़ेगा। तो ये इसके अंतर्गत मुख्यतः बड़ी बड़ी बातें कही हुई है। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत 1 सेकेंड, हाँ ठीक है ना, एक बार इसका जो रिकॉल कर लेते हैं ना। देखो रिकॉल के अंतर्गत दिया हुआ है, सबसे पहले 2 मिनट लगेंगे, रिकॉल करना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नगर पालिका का राजस्व, नगर पालिका का राजस्व की बात आती है, अध्याय जो 7 के अंतर्गत दिया हुआ है, धारा 101 से लेकर के 140 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब नगर पालिका का जो आंतरिक राजस्व है, जो इंटरनल रेवेन्यू ऑफ म्युनिसिपैलिटी है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है, जो नगर पालिका के द्वारा 3 चीजें इसके अंतर्गत दी है। एक तो नगर पालिका के द्वारा जो वसूले गए कर है, नगर पालिका द्वारा वसूले गए कर, देखो इसके पीछे अपन क्वेश्चन अभी देखेंगे एमसीक्यू, और आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और नगर पालिका द्वारा जो फीस और जो वसूला गया जुर्माना, ये एक ही शब्द के अंतर्गत दे दो, 3 की जरूरत नहीं है ना। जो फीस और नगर पालिका द्वारा वसूले गए कर और फीस और जुर्माना, ये क्या कहलाएगा, इसका आंतरिक राजस्व कहलाएगा, वसूले गए कर और राजस्व। अब बाध्यकारी कर कौन कौन से होंगे,
तो इनको आपको ध्यान रखना है। बाध्यकारी कर कौन कौन से होंगे? एक तो राज्य सरकार इसको शक्ति देती है। कौन देती है? राज्य सरकार। राज्य सरकार, और गजट के अंतर्गत नोटिफाइड करके इसमें इनको शक्ति मिलती है। कैसे लगती है? अब बाध्यकारी कर कौन से हुए? जैसे भूमि। अब इसको कल अपन इसको जो शॉर्ट नोट्स भी आपको दे देंगे, भूमि तथा भवन पर, भूमि तथा भवन पर कर। और कौन कौन से जो चेंज हुआ था? देखो, पुल, सड़कें, ठीक नहीं, टोल, जो पथ परिवहन था, टोल पर कर थे। ये इस प्रकार के कर इसके अंतर्गत बाध्यकारी कर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रदूषण के अंतर्गत ये भी बाध्यकारी कर है। प्रदूषण के अंतर्गत कोई विज्ञापन का बड़ा बड़ा होर्डिंग लगे हुए हैं, ये भी इसके अंतर्गत बाध्यकारी के अंतर्गत आती है। अब इसमें भी जो बाध्यकारी कर लगे हुए हैं, राज्य सरकार तो जब भी चाहे इन करों को वापस ले सकती है। और बाध्यकारी दरों की, इसमें ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, दरें हैं जो अलग अलग होती है। दरें कैसे होती है? ये अलग अलग नगर पालिकाओं में अलग अलग दरें हो सकती है, ये इसके अंतर्गत बात की गई है। नेक्स्ट देखो, धारा जो 103 क्या कहती है? अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे। अन्य कर कौन कौन से हैं जो नगर पालिका द्वारा? वही है, सबसे पहले अनुमति तो किसकी लेनी पड़ेगी? राज्य सरकार की। ये तो अनुमति ले रहे हैं अपने सामान्य आदेश या विशेष आदेश के द्वारा, ठीक है। अब जैसे कोई वाहन चल रहा है तो वाहन कर, जहाज पर कर, लाइट दी जा रही है तो रोशनी कर, सभाओं पर कर, तीर्थयात्रियों पर कर, स्टाम्प ड्यूटी, ये याद रखना है ना, स्टाम्प ड्यूटी के अंतर्गत ध्यान रखना है। अब ये स्टाम्प ड्यूटी कितनी हो गई है? मैक्सिमम कितनी हो गई स्टाम्प ड्यूटी? 10% कर सकती है। और भी अग्निकर है, ये सब इसके अंतर्गत अधिरोपित किए जा सकेंगे। उपभोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करने की उपयोगिता, पावर ऑफ यूजर, जो लाइव यूजर चार्जेज उपयोगिता के लिए किस प्रकार से कर किए जा सकते हैं? तो आप उपयोगिता जो आप क्या यूज कर रहे हो, जैसे नालियां, ये 104 में दिए हुए, नालियां, सीवरेज, कोई पार्किंग का समय, पार्किंग के लिए जा सकता है। कोई ठोस कचरा, और कोई भी राज्य सरकार नागरिक सेवा के लिए यदि राजस्थान सरकार के दे या राज्य सरकार के दे, कोई उद्ग्रहित कर लगा दे, सरकार कोई कर लगाए, तो ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इसके अंतर्गत मुख्यतः मोटी बात आती है। आपको ध्यान रखना है, नगरपालिका राजस्व में 101 में नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में 2 भाग दिए हुए। बाध्यकारी कर के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, भूमि भवन पर कर, पुल सड़कों टोल पर कर, प्रदूषण विज्ञापन पर कर लगाए जा सकते हैं। 103 के अंतर्गत अन्य कर, वाहन, जहाज, रोशनी, सभाओं, तीर्थ, अग्नि, स्टाम्प ड्यूटी का ध्यान रखना है। आधे % अभी इसके मैक्सिमम कितना कर दिया है? 10% कर दिया है। उपयोगिता प्रभार जो यूजेज चार्जेज है, यूज किसका करोगे? नालियों का, सीवरेज का, पार्किंग का, ठोस कचरा प्रबंधन इत्यादि, इस प्रकार के कर इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो नेक्स्ट MCQ से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। कैसे क्लियर होंगे? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कर बाध्यकारी कर नहीं है? नगरपालिकाओं के भीतर भूमि चाहे किसी भी नाम से हो, भीतर किसी भी भूमि नाम से हो, ठीक है भाई, बिल्कुल। प्रदूषण नियंत्रण कर, विज्ञापन कर, ये सब क्या है? ये बिल्कुल क्या है? अपने बाध्यकारी कर है। ये क्या है? बाध्यकारी कर है। अब इसमें बाध्यकारी कर कौन सा नहीं है? सभाओं पर कर नहीं है। सभाओं पर कर क्या था? अपन ने अन्य कर के अंतर्गत पढ़ा था। सभाओं पर कर, जो रोशनी कर वगैरह ये चीज़ें पढ़ी थी, ये इसके अंतर्गत है ना। तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 102 के तहत नगरपालिकाओं के करों की दर किस प्रकार से होनी चाहिए? सभी नगरपालिकाओं में समान, सभी नगरपालिकाओं में भिन्न भिन्न, उपयुक्त B और C। इसका मतलब समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। और कर वसूलने का अधिकार ये तो होता ही नहीं है। आपको ऑप्शन देख के भी आइडिया लग जाना चाहिए। ये C है ना। नेक्स्ट, ये इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत भी देख सकते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के तहत स्टाम्प शुल्क पर अधिकतम कितना अधिभार लगा सकती है? देखो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कितना लगा सकती है? 10%। आधा प्रतिशत पहले था और अब कितना हो गया है? 10% कर दिया है, ठीक ना। व्हाट इज द मैक्सिमम सरचार्ज दैट कैन बी इम्पोज्ड स्टाम्प ड्यूटी अंडर सेक्शन 103 राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट? तो
परसेंट आ जाएगा ना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत उपभोक्ता प्रभार वसूल करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? देखो यहां उपभोक्ता गलत लिख दिया ना, उपयोक्ता लिखना चाहिए था। उपयोक्ता क्या है? उपयोक्ता प्रभार वसूल करने की शक्ति किसके अंतर्गत आ रही है? उपयोक्ता, ठीक ना, जो यूजर चार्जेज। देखो सब में आपको एक एक बिल्कुल स्पष्ट ध्यान होना चाहिए। अब देखो जो धारा 104 है, धारा 104 कहती है ये उपयोक्ता प्रभार उद्ग्रहित को आप वसूल करना भी कर सकते हैं ना, वसूल करना, उद्ग्रहित करने की शक्ति, उद्ग्रहित करने की शक्ति दी हुई है। अब आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है 101 में क्या दिया हुआ है, 103 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है और 89 के तहत दिया हुआ है। सबसे पहले तो 101 में तो क्या दे दिया आपने, आंतरिक राजस्व की बात कर दी है कि भाई इसके आंतरिक राजस्व कौन से होंगे। 103 क्या कहती है? 103 कहती है अन्य कर जो अधिरोपित, अन्य कर जो अन्य टैक्सेस है वो अधिरोपित कर सकती है, और इसमें उपयोक्ता आया हुआ है। नेक्स्ट देखो जो धारा 89 दी हुई है, जो अपन ने 89 के अंतर्गत दो धाराएं अपन ने करेक्शन के तहत अपन ने देखी थी। क्या क्या धाराएं थी 89 के अंतर्गत? था देखो 89 के अंतर्गत क्या चीजें थी, जो बजट ग्रांट के बारे में था ना, कुछ बजट ग्रांट के अंतर्गत था, और बाकी 89 के अंतर्गत तो जो गरीबों को एक निधि बनी हुई थी, पावर फंड बना हुआ था, उसके बारे में था। 89 के अंतर्गत जो परिवर्तन करने की थी है ना, परिवर्तन करने की, जो बजट ग्रांट है इसको परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये इसके अंतर्गत आए हुए हैं। एक क्वेश्चन और था, हाँ देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका राजस्व का उल्लेख किया गया है, नगरपालिका राजस्व का उल्लेख किया गया है 101 से लेकर के 140 के अंतर्गत आया। अब आपको पहले ही मैंने कहा था कि और यू आपको जो आपके जितने जो दे रखे हैं अध्याय, जो 8 या 9 आपके सिलेबस में, उनके कम से कम एटलीस्ट आपको ध्यान होने चाहिए। अब ये तो आपके दिया हुआ है, ये अध्याय 7 के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। ये दी हुई धारा 159 से 99 तक दिया हुआ है, 159 से 199 तक दिया हुआ है। ये अध्याय 11 के अंतर्गत आता है। कौन से में आता है? अध्याय 11 के अंतर्गत। इसमें क्या चीज दी हुई है? तो इसमें शहरी विकास और नगर नियोजन दिया हुआ है, शहरी विकास व नगर नियोजन दिया हुआ है, शहरी विकास व नगर नियोजन 159 से 199, 99 में क्या कर रहे हैं? शहरी विकास और नगर का नियोजन, नगर का नियोजन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो 200 से लेकर के 297 तक, ये बहुत बड़ा अपने अध्याय आया हुआ है, 200 से लेकर के 297 तक दिया हुआ है। इसके अंतर्गत नगर पालिका की शक्तियां और अपराध दिए हुए। नगर पालिका की शक्तियां, ये समझ लीजिए, ये हो जाएगा तो अपना ये कि ये मुख्य इसमें बचेगा, है ना, नगर पालिका की शक्तियां और अपराध। नेक्स्ट 309 से 327 तक दिया हुआ नियंत्रण, ये आपका लास्ट आपके सिलेबस का भी टॉपिक आ रहा है ना। ये 309 से लेकर के 327 के अंतर्गत दे दिया है नियंत्रण, ये अपने नगरपालिका की शक्तियां और अपराध। तो आप इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पूरा पोस्टमार्टम करके अच्छे से देखते रहे। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और खूब मन लगाकर और खूब मेहनत के द्वारा पढ़ें। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। ओके, ऑल द बेस्ट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।